आज दिनांक 16 फरवरी 2024 को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय कार्यक्रम के तहत सीधा संवाद कार्यक्रम के तहत पीलीभंगा के गांधी स्टेडियम में आयोजन किया गया। सरकार द्वारा जनहित योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिले तथा जन जन तक सरकार की योजनाएं आम जन तक पहुंचे, इसी उद्देश्य के साथ वीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री तक लाभार्थी की बातचीत हो, इसके लिए यह कार्यक्रम रखा गया। इसमें महिलाओं की संख्या अत्यधिक थी। सुबह कार्यक्रम के समय लगभग बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियां खाली थी। दोपहर 11:30 बजे ये सीटें लगभग भरनी शुरू हुई। कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ शुरुआत किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी पीलीभंगा संजना जोशी, थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान मैं जाब्ता के यहाँ थे, तहसीलदार विनोद कुमार गुदारा, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी पीलीभंगा धर्मेंद्र मोची, गैस सर्विस पीलीभंगा मैनेजर जाकिर हुसैन, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र गुदारा, प्रदेश सदस्य बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कृष्ण चंद चौधरी, सरपंच डबली वास पेमा जगतार सिंह, पेमा सहकारी समिति अध्यक्ष पवन गुदारा, मंडल संयोजक अशोक कुमार सुथार, संयोजक पशुपालक प्रकोष्ठ हनुमानगढ़ भाजपा से मोहनलाल, भाजपा नगर मंडल पीलीभंगा उपाध्यक्ष रमन बागला, अध्यक्ष भवानी शंकर, पूर्व अध्यक्ष नगर मंडल पीलीभंगा मालचंद सारस्वत, पूर्व अध्यक्ष नगर मंडल पीलीभंगा विजय सहगल, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एनएसएस छात्राएं और मंच का संचालन अध्यापक उदयपाल, अध्यापक ओम प्रकाश कालवा ने की। इस कार्यक्रम में इसके अलावा गणमान्य नागरिकों में धर्मपाल बागला, भाजपा कार्यकर्ता महेश जी गुप्ता, नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा, रेमल जी मरेजा, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा, नथुराम बागड़िया, संयोजक देहात मंडल पीलीभंगा, संदीप मूड लाभार्थी योजना प्रभारी पीलीभंगा, कुलवंत चहल भाजपा कार्यकर्ता व जिला कार्य समिति सदस्य, अमरचंद मेघवाल महामंत्री देहात पीलीभंगा, भूप बिश्नोई व भाजपा कार्यकर्ता, राजाराम खिचड़ पार्षद वार्ड नंबर 31 भाजपा, ग्रीसपाल भुल्लर अध्यक्ष किसान मोर्चा गोलूवाड़ा, रोडाराम सरपंच अमर सिंह वाला, हंसराज भुवाल जिला मंत्री भाजपा हनुमानगढ़, जगतपाल निवाद व भाजपा कार्यकर्ता गोलूवाड़ा, अनिल मेला देहात मंडल संयोजक गोलूवाड़ा, वार्ड नंबर 22 से बीजेपी पार्षद श्रवण कुमार। इस कार्यक्रम में राजीविका स्टाफ एसएचजी महिलाओं को रेणुका, शोभा, दुर्गा जयंती, सर्वजीत कौर, सुनीता, पूनम, बसंती, ममता, रोशनी आदि को एसबीआई स्टाफ द्वारा 43,50,000 का चेक एमसी बघोरिया करण आरम द्वारा दिया गया। प्रॉपर्टी स्वामित्व योजना में नाम इस प्रकार से हैं: ग्राम पंचायत खरलियां सुखचैन सिंह, रणजीत सिंह, हरजिंदर कौर, मंगल सिंह, लखविंदर सिंह, बलदेव सिंह, मोहन सिंह, मक्खन राम, मलकीत सिंह। ग्राम पंचायत अमरपुरा राठान से सोमा सिंह, सूरज प्रकाश, महावीर प्रसाद, जसकरण सिंह। ग्राम पंचायत श्रामावाड़ी से राम प्रताप, छिंदा सिंह, अंग्रेज सिंह, बचन सिंह आदियों को प्रमाण पत्र देकर लाभार्थियों को लाभ दिया। प्रधानमंत्री आवासीय योजना में लालचंद सनोफ सरदाराराम, परमजीत कौर वाइफ ऑफ गुरनाम सिंह, वेद प्रकाश सनोफ किशनलाल, देश राजपुत्र सनोफ लादूराम, मदनलाल बस्तीराम, सुमित्रा वाइफ ऑफ सरबण, गणगौर वाइफ ऑफ संजय, लक्ष्मण राम सनोफ वसीरचंद, महकम सिंह सनोफ पूरण सिंह, ख्याली राम सनोफ खेताराम, वेद प्रकाश सनोफ डोलाराम, बलवीर कौर पुराणा सिंह, ओम प्रकाश देवीलाल, बसंती देवी वाइफ ऑफ कालूराम
ये आदि पिलीबंगा से निवास करते हैं। इनको लाभार्थियों को लाभ दिया गया। आइए देखते हैं हिंद न्यूज से देशराज डावला की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन अब राजस्थान के हर घर को मिलने लगा है शुद्ध पेयजल। माननीय जिले के बसवा और सिकराय ब्लॉक की 660 करोड़ रुपए की परियोजना से 368 गांवों के 65,000 से अधिक घरों में जवाई क्लस्टर प्रथम से पेयजल की शब्द भर नहीं है, ये केवल भाव भर नहीं है, ये हर परिवार का जीवन समृद्ध बनाने का अभियान है। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है। इस योजना के तहत शुरुआत क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था, तो पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। बम धमाकों की चर्चा होती थी। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा। देश का करीब 3 करोड़ छात्रों की मीडिया से बचते हैं। 1,20,000 घरों 269 करोड़ रुपए की पोखरण फलसून मालोत्रा सिमाना पैकेज 4 पेयजल होगा उपलब्ध। इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों से आम जन को गए 1200 मीटर लंबे वेंटेड कॉजवे से आसान हुई ग्रामीणों की राह। आबू रोड मावल सेक्शन के LC 132 पर 35 करोड़ की लागत से 686 7 मीटर हर फर्स्ट टाइम वोटर के लिए। इसलिए आजकल पूरे लोग कह रहे हैं अब की बार NDA 400 पार। मुझे भी एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। और अब थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। मेरा अनुरोध जी शर्मा वीडियो साहब और रजनी सिंह गोदारा। इसके अलावा जिन महिलाओं को 40,50,000 रुपए का यहाँ जो चेक प्राप्त हुआ है, मैं उनमें से यहाँ पर नाम पुकार रहा हूँ। कृपया वो यहाँ, क्योंकि मेरा नाम कोमल है, पिलीभंगा से रहने वाली हूँ। तो मेरे घर पे गैस सिलेंडर नहीं था, इसलिए मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर देके उधर वाले गैस सिलेंडर देके मोदी सरकार को धन्यवाद। मेरा नाम ज्योति है और मैं पिलीभंगा से रहने वाली हूँ, जिला हनुमानगढ़। और मेरे घर में गैस कनेक्शन नहीं था, मोदी जी ने गैस कनेक्शन देकर हमें बहुत बहुत उनको धन्यवाद। हम राजीविका से हैं। मैं राजीविका में डिपार्टमेंट में इरेगुलेटर के पद पे कार्य कर रही हूँ। ये जो राजीविका है, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है। इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये स्कीम आई है। पहले ये CRP बाहर से आती है, दूसरे गाँव जिलों से आके समूह बनाती है। एक SHG में 10 से लेके 15 तक हम मेंबर बनाते हैं। हमारा टारगेट तो यही रहता है भी हम जितने भी गांव में महिलाएं हैं सबको हम SHG में जोड़ें,
जो मर्जी से जुड़ जाती हैं, एक बार वो उनको जोड़ लेते हैं। फिर एक गांव में मान लो 7 ग्रुप बन गए, फिर इनके ऊपर एक वीओ बनता है, ताकि इन जो समूह चल रहे हैं इनकी मॉनिटरिंग के लिए विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, ताकि अगर इनको पैसे की ज़रूरत पड़े उनके लिए मिनी बैंक होता है। फिर वीओ के ऊपर एक CL बनता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। इसके लिए सरकार इनको फंडिंग करती है समय समय पर। एक समूह को 3 महीने के बाद उनका खाता खुलता है, उसके बाद उनको 15,000 की राशि दी जाती है। वो राशि इसलिए दी जाती है ताकि भी 3 या 4 महिलाएं आपस में वो पैसा ले लें, कोई छोटा मोटा अपना काम करें, जैसे कि कोई बकरी ले आया, कोई छोटा मोटा कंपनी पहले से कोई दुकान चल रही है उसमें अपना सामान डाल लिया। 6-7 महीने के बाद सरकार इनको देती है 75,000 की राशि। वो राशि देने का उनका यही मतलब है भी ये आत्मनिर्भर बने, अपना काम करें, जैसे कि चक्की लगा ली आटे की, कोई दुकान कर ली, या किसी को पार्लर का काम आता है जो पार्लर खोल लिया अपना, या कपड़े की दुकान कर ली। इसके अलावा राजीविका RSCIT के माध्यम से इनकी ट्रेनिंग्स कराती है भी जो भी इनमें काम करने की कोई इच्छा होती है। हमने वैसे 27 BBN में सर्फ की ट्रेनिंग करवाई थी। आज वो महिला अच्छा काम कर रही है, उसने स्टॉल भी लगाई थी, उसका सर्फ अच्छी क्वालिटी का सर्फ है। जैसे कि प्रेमपुरा में हमने ट्रेनिंग लगवाई थी लड्डू गोपाल की ड्रेसेस की, वो महिला लड्डू गोपाल की ड्रेसेस बनाती हैं। ऐसे ही हमने कम से कम भी 44 ट्रेनिंग्स लगवाई हुई हैं पीलीबंगा में, और लगभग महिलाएँ आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। और पापड़ बड़ी अचार सबसे पहले ट्रेनिंग हमने लिखवी सर में लगवाई थी पापड़ बड़ी अचार की। उनका जो पापड़ है वो अच्छी क्वालिटी का पापड़ है और बढ़िया मार्केट में सेल भी हो रहा है। 43 लाख 50, ये सिर्फ 1 महीने का ही है, ये 1 महीने में लोन करवाए गए हैं। वैसे तो हमने बहुत लोन करवा दिए हैं। ये 2024 का ये 2024 का सिर्फ फरवरी माह का चेक है ये। उसके बाद में भी कोई चेक आपको दोबारा मिलेगा? यस सर, हम हर महीने इनके लोन करवाते हैं। एक SHG का हम लगभग 5 लाख का लोन करवा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लोन हमने 1 लाख का करवाया था, सेकंड हमने 3 लाख का, थर्ड लोन हम 5 लाख का करवा रहे हैं। जो हमारे SHG पुराने होते जा रहे हैं हम उनका 5-5 लाख का लोन करवाते जा रहे हैं, ताकि SHG अपना खुद का काम शुरू कर सके। तो भरने की प्रक्रिया ये सर बैंक में भरा जाता है, इनकी मंथली किस्त होती है, ये लो इंटरेस्ट पे है। अपने आप SHG की महिलाएं उस बैंक में जमा करवा देती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि पीलीबंगा ब्लॉक में एक भी खाता NPA नहीं है राजीविका में जुड़ने के लिए कोई ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। वो SHG की जो महिलाएं होती हैं, हम अनपढ़ को भी उस महिला का उस मतलब कि समूह का सदस्य बना रहे हैं। पर जब हम कैडर निकालते हैं, जो महिला 10 पढ़ी हुई है, 12 पढ़ी हुई है, राजीविका का उद्देश्य यही है भी जो कम पढ़ी लिखी महिला है उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि कुछ महिला एक्टिव होती हैं पर वो बाहर नहीं जा सकती, उनमें खुद में हुनर है। तो राजीविका ने ऐसे कितनी पोस्टें निकाली हैं, MCLP कैडर निकाला है, CRP निकाली है, RPRP निकाला है। RPRP में वो ही जा सकता है जो एक समूह बनता है ना, उसका एक लेखा जोखा करने का बंदा होता है। हम एक लेडीज़ रखते हैं जो समूह के रिकॉर्ड्स लिखती है, उसको मतलब 200 रुपये मानदेय मिलता है। उस 200 रुपये मानदेय लेने वाला बंदा जब वो 70 मीटिंग उसकी हो जाती है ना, उसको हम RPRP निकाल देते हैं। बाद में ये RPRP 15,000 रुपये सैलरी लेता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने आम जन की तरफ ध्यान देते हुए आज विकसित भारत संकल्प के तहत 200 विधानसभा को माननीय प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी ने संबोधन किया। जिस प्रकार से भारत 2047 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा है, उस बात को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को सीधा संबोधन किया, LED के मार्फत से सीधा संबोधन किया। और उनका लक्ष्य है कि जो गांव के अंदर या शहर के अंदर जो अंतिम पंक्ति जो भाई बैठे हैं, जो हर प्रकार से वंचित है, उसको लाभित करने का काम किया है। जैसे जल जीवन मिशन है, सौभाग्य योजना है, 2.5 लाख रुपये तक की 5 दाड़ियों में लाइट देने की बात है। या अंतिम छोटे जो भाई बैठा है और उसको उसकी मतलब सिंगल कनेक्शन है, उसको भी लाइट देने की बात की है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत आज माता और बहनों को गैस कनेक्शन वितरण किए हैं। और जो BPL और BPL और खाद्य सुरक्षा से जुड़े हैं, उनको भी राजस्थान के अंदर 73 लाख लोगों को 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। और अन्य योजनाएं, कोई आदमी भूखा ना सोए या भूख से न मरे, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद देता हूँ। कोरोना काल से लेकर के आज तक उस गरीब को प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ प्रत्येक महीने देने का काम किया, जो अभी तक चल रहा है और वो लक्ष्य लंबा भी है, चलता रहेगा। और इस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण कराना, माता और बहनों को बाहर शौच करने के नहीं जाना, और घर के अंदर भी शौचालय व्यवस्था हो, तो
स्वच्छता भी आएगी, कि हमारे सोच से गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती है, उस सबको रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 18-19 योजना लागू की है। और उसमें जो सबसे एक अच्छी योजना है विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। वो योजना है जो मेरा भाई पिछड़ा है, अंतिम पंक्ति में है, हाथ का हुनर जानता है, और जिसके पास काम नहीं है तो वो पैसे नहीं है पर काम जानता है पर पैसे नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा उस आदमी को सक्षम बनाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए और गरीबी रेखा से नीचे से ऊपर लाने के लिए माननीय प्रधान 15,000 रुपये के औजार की निःशुल्क व्यवस्था की है। और बैंक से लोन लेने पर उद्योग विभाग से उसको 3 लाख रुपए मामूली से ब्याज दर राशि मिलेगी, ताकि वो अपनी जीविका चला सके और अपना कारोबार चला सके और अपने पाँव पर खड़ा हो सके और समर्थ बढ़ सके। और जो ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जो 18-19 योजना दी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वो आम जन के हित में, आम आदमी के हित में, और ये योजना पूर्णतः लागू हो जाए तो निश्चित दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो संकल्प है, वो निश्चित पूरा होगा। 2047 में भारत आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ होगा और विकसित बनेगा, आम आदमी आगे रहेगा। और उसमें जिस प्रकार से मुख्य प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए जो बात कही और राजस्थान जिस प्रगति में चल रहा है, तो मुझे गर्व भी है इस बात का कि हमारे प्रधानमंत्री जी राजस्थान के लिए आज विशेष रूप से पूरे 200 विधानसभा के लाभार्थियों को और अन्य लोगों को संबोधन किया और अपनी जो मन की भावना थी, अपनी जो भारत सरकार की योजना थी, उसके बारे में लोगों तक जन तक पहुँचाने के लिए बात की। और ऐसी जन कल्याणकारी योजना जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शुरू की है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने जो घोषणा पत्र में जो घोषणा की थी वो आपने लागू करने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जन कल्याणकारी योजना के लिए लगातार प्रयास है और आम आदमी को लाभ देने के लिए काम। महिलाओं से संबंधित सर, उनको आर्थिक स्थिति से सुधारने के लिए राजीविका का उसके बारे में सर थोड़ा बताएं। जैसे राजीविका ग्रुप बना करके काम कब शुरू किया, आज अभी भी देखा है यहाँ काफ़ी महिलाओं ने अपने अपने प्रोडक्ट तैयार किए हैं, जिसके कारण से वो बाजार में भी सेल होते हैं। और काफ़ी गाँव में हम गए हैं, ग्राम चलो अभियान के अंदर हम गांव में तो राधिका और बहनों से मिले और उनसे पूछा तो वो बड़ी खुश थी और उन्होंने ये कहा कि अब इतने प्रॉफिट में आ गए, हम इतने प्रॉफिट में आ गए। माननीय प्रधानमंत्री धन्यवाद देंगे। गांव के अंदर मेरी माता और मैंने पहले न रहे और काम करे और राधिकाओं के माध्यम से वो सक्षम बने और सोसाइटी के माध्यम से लाभ कमाए, ताकि उनकी सोसाइटी अग्रणी काम कर सके। ऐसी सोसाइटी है जो काफ़ी अग्रणी हो गई और वो उत्पादन भी तैयार कर दिया और मतलब गाँव में और शहरों में बिकना भी शुरू हो गया है। और ये प्रधानमंत्री का जो सपना था, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी बढ़ाओ, स्वदेशी को आगे लाओ, वो काम राधिका की मेरी बहनें कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ और माता और बहनों को धन्यवाद देता हूँ जो इन योजना जुड़ी है। शुद्ध आहार मिलावट पर प्रहार, इसके बारे में 2 शब्द। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि किसी प्रकार से जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं उसमें किसी प्रकार का मिलावट ना हो। एक ऊपर से सेल भी गठित किए, उसके नंबर एक अलग से नंबर भी जारी किए हैं। और ऐसी किसी प्रकार को किसी को सूचना भी फलां व्यक्ति या फलां जगह ये मतलब गोरख धंधा हो रहा है तो उसके लिए तत्परता से कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर की निगरानी में जगह जगह ये टीमें गठित कर दी गई और शुद्धता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वचनबद्ध है कि आम जन के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, उनके स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का मतलब अड़ंग ना हो या धोखा ना हो या किसी प्रकार के उनके साथ कोई जानबूझ करके कोई पैसे कमाने के लिए काम करता हो, इस तरह रोक लगाने का भारतीय जनता पार्टी। देने वाले को 51,000 रुपये का इनाम की भी घोषणा की गई है, वो लीक ना हो, गोपनीयता बनी रहे, इसके संबंध में भी कहीं। देखो ये नीतिगत फैसले हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। यदि क्यों किया ये गोपनीयता के आधार पर ये इनाम की घोषणा इसलिए की है कि उस आदमी की भी सुरक्षा रहे और जो धंधा करने वाला है उसको पकड़ भी आ सके। यदि हम ये खुली बात करेंगे तो निश्चित वो जो धंधा करता है वो सचेत हो जाएगा और काफ़ी आदमी डरपोक होते हैं, वो सूचना नहीं दे सकते। इसलिए ये गोपनीयता के आधार पर मतलब व्यवस्था की है, उसको हम सब लोग मिलकर के सहयोग करें ताकि ये जो गोरख धंधा है मिलावट का ये खत्म हो सके। धन्यवाद।